जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा छठी का हिंदी विषय का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, निर्देशानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि के प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3 या 4। इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर छांटना है। तो क्या होगा? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसलिए संधि के कितने प्रकार हुए? संधि के प्रकार हुए 3। हमने यहाँ 3 पर सर्कल कर दिया। आपको पहले प्रश्न उतारना है, फिर ये उतारा और ये ऑप्शन लिखे और फिर उत्तर करके करेक्ट उत्तर आपको लिखना है। निम्न शब्दों में उर्दू शब्द है पैगाम, मोबाइल या रिजर्वेशन। तो क्या आएगा उर्दू शब्द? पैगाम। निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलिए। किरण का बहुवचन क्या हो जाएगा? किरणें। बहुवचन बनाते समय अनुस्वार लगाएं। कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े। आँख का क्या हो जाएगा? आँखें। सभी के ऊपर डॉट आना चाहिए। माला का क्या हो जाएगा? मालाएं। ए के ऊपर अनुनासिक। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़ियाँ। इस पे अनुनासिक लग जाएगा जिससे ये बहुवचन। पतंग का क्या हो जाएगा? पतंगें। और किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। यदि यह असाइनमेंट आपने पहले सॉल्व कर लिया और इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। विपरीतार्थी मतलब उल्टे। मंगल का क्या हो जाएगा? अमंगल। ठीक है। दंड का क्या होगा? क्षमा। अपना का पराया। शुभ का अशुभ। पाप का पुण्य। क्या हो गया? पाप का पुण्य। आगे आएगा सुंदर। सुंदर का क्या होगा? कुरूप। सुंदर का उल्टा हो जाएगा कुरूप। सौभाग्य का उल्टा क्या होगा? दुर्भाग्य। और सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। विष का क्या हो जाएगा? अमृत। और ऊंचा का हो जाएगा नीचा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्र और उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। जैसे प्र धन वास, तो क्या हो गया? प्रवास। ठीक है। ऐसे ही उप का कैसे लगाएंगे आप? उप धन वास, तो क्या हो गया? उपवास। ऐसे आपको 5 शब्द बनाना है। आपको ऐसा लिखना है और फिर आगे उसका जो सही उत्तर बन रहा है वो लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी एक जैसा अर्थ देने वाले। तो गिरी का समानार्थी क्या होगा? पर्वत। परिधान का समानार्थी क्या होगा? वस्त्र। तट का क्या हो जाएगा? किनारा। गंगा का क्या होगा? भागीरथी। और नदी का क्या हो जाएगा? तटिनी या सरिता, कुछ भी लिख सकते हैं हम। औषधि का मतलब क्या होता है? दवाई। चांद किसको बोलेंगे हम? चांद बोलेंगे चंद्रमा को। आकाश किसको बोलेंगे? गगन को या अंबर को। क्षमा यानी माफ़ी। और भवन यानी घर। भवन, सदन। निम्न मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगला प्रश्न दिया है, मुहावरे दिए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग। तो 9, 10, 11 हो ना, तो आपको पता ही होगा। चोर पुलिस को देखकर 9, 2, 11 हो गए, ऐसा होगा। चोर पुलिस को देखकर 9, 2, 11 हो गए। ऐसे ही दूसरे का आपको लिखना है। दिन रात एक करना, तो बच्चे परीक्षा के समय दिन रात एक कर देते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग ये हुआ। अगला है, निम्न वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। अब यहाँ दिया है, हमारी ट्रेन लंबी पटरी पर चल रही थी। विशेषण मतलब क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो यहाँ संज्ञा क्या है? ट्रेन। संज्ञा क्या है? ट्रेन। तो ट्रेन कहाँ चल रही थी? लंबी पटरी पर। तो ये लंबी पटरी जो है, यह क्या हुआ? विशेषण हुआ। किसका? इस वाक्य का विशेषण। इसमें क्या है? लंबी पटरी। यह रेल का स्थिर पुल है। तो स्थिर पुल क्या हुआ? यह विशेषण हुआ। आपको ऐसे वाक्य लिखना है और फिर उसके आगे उसका विशेषण लिखना है। इस कूप में मधुर जल का हमने पान, इस कूप के मधुर जल का हमने पान किया। तो मधुर जल होगा इसमें। विशेषण क्या होगा?
मधुर जल। ठीक है, और चीता फुर्तीला प्राणी है, तो फुर्तीला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हैं, उसके आपको जो आगे निर्देश दिया है उसके अनुसार आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंसू, आंसू, मेरी माँ ने मुझे मारा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, है ना। संगठन, छात्रों ने अपना एक संगठन बनाया। जल ही जीवन है। और मिट्टी, तो हमारे खेत में कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। ऐसे आपको कुछ भी वाक्य में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जल का पर्यायवाची क्या होगा? नीर, और क्या होगा? एक पानी। गंगा का सुरसरी और भागीरथी। ठीक है, ऐसे आपको सभी के दो दो लिखना है। भूमि का क्या हो जाएगा? भू और धरा। पेड़ का वृक्ष और तरु। और घर का क्या होगा? भवन, सदन। माँ का क्या हो जाएगा? जननी और माता। सूरज का सूर्य और रवि। पानी का फिर से आ गया नीर और जल। समुद्र का क्या हो जाएगा? सागर और जलधि। और पावन का क्या हो जाएगा? पवित्र। ठीक है, और निर्मल। तो ये इनके पर्यायवाची शब्द हुए। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांट कर अलग कीजिए। ठीक है, शब्द दिए हैं उसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। तो अनुकूल, अनुकूल में क्या उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो आगे लगे, तो इसमें क्या उपसर्ग है? अनु, तो आपको इसके आगे लिख देना है अनु। विक्रम, इसमें क्या उपसर्ग है? वि। उपयोग में क्या उपसर्ग है? उप। और अनुसार में क्या उपसर्ग है? अनु। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब यहाँ पुल्लिंग दिया है तो आपको उसका स्त्रीलिंग करना है, और स्त्रीलिंग दिया है तो उसको पुल्लिंग करना है। तो नंदोई का क्या होगा? ननद। ठीक है, दादा का क्या हो जाएगा? दादी। ऐसे ही मौसा का क्या हो जाएगा? मौसी। देवर का क्या होगा? देवरानी। पुत्री का क्या होगा? पुत्र। जेठ का क्या हो जाएगा? जेठानी। विद्वान का क्या हो जाएगा? विद्वती। क्या हो जाएगा? सॉरी, विद्वती। मोरे नहीं है, ये मोर है। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। नर का क्या हो जाएगा? नारी। भाई का क्या हो जाएगा? बहन। फूफा जी का क्या हो जाएगा? बुआ जी। और पिता का क्या हो जाएगा? माता। ठीक है, ये क्या है? लिंग बदलकर हमने लिखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब यहाँ मात्राओं की अशुद्धि है, उसे आपको शुद्ध करना है। तो परिश्रम में यहाँ बड़ी ई की मात्रा दी है, जबकि परिश्रम में कौन सी मात्रा आती है? छोटी ई की। तो परिश्रम। काय कर्म। ठीक है, तो क्या होता है? कार्यक्रम। ठीक, ऐसा आएगा। अनुरोध में छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी। कीर्ति में यहाँ त में बड़ी ई दी है, लेकिन कीर्ति में क्या हो जाएगी? त में छोटी ई हो जाएगी। शिरोधार्य नहीं होता है, क्या होता है? शिरोधार्य। शिरोधार्य। ठीक है, तो शिरोधार्य। प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। और प्रसन्नता का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। आधा न हो जाएगा। गिरिधर में र में छोटी ई हो जाएगी। नीति, नीति में क्या हो जाएगा? त में छोटी ई हो जाएगी। वनदना में आधा न, या फिर आप बिंदी भी लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, पर दोनों में से एक आपको करना है। या तो आप बिंदी लगा दें या फिर आप आधा न लिख दें। अब अभ्यास क्या हो जाएगा? अभ्यास। और सुविचार, करेक्ट है ये, सुविचार ऐसा ही होता है, सुविचार। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यह दिया है आपने तो कमाल कर दिया, है ना। मतलब हम चाहते नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपने कमाल कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। राम श्याम सीता और माला, तो राम कौमा श्याम कौमा सीता और माला आज मंदिर गए, पूर्ण विराम। क्या आपने खाना खा लिया? प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पूर्ण विराम। ठीक,
इसके आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में मुहावरे और उनके अर्थ एक साथ दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उन दोनों की जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें से आपको छांट कर अलग लिखना है। तो दांतों तले उंगली दबाना, ठीक, ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा, इसमें से आपको ढूंढना है, क्या अर्थ होगा, आश्चर्य करना। ठीक, तो आप इसके सामने इसका अर्थ लिखेंगे, आश्चर्य करना। ऐसे ही आपको इसमें से मुहावरे ढूंढना है और उनका अर्थ लिखना है। जैसे मारे मारे फिर ना, अगला आएगा, उसका अर्थ क्या होगा, बेकार घूमना। फिर क्या हो जाएगा, कमर कसना, कमर कसना का क्या हो जाएगा, कमर कसना का इसमें आएगा बेकार घूमना। ठान लेना, कमर कसना का क्या अर्थ होगा, ठान लेना। और कर्ज में डूबना 2 बार छपा है, इसलिए कर्ज में डूबना एक ही लिखेंगे आप। कर्ज में डूबने का अर्थ क्या हो जाएगा, उधार लेना। ठीक, ये आपको यहाँ लिखना है और इधर उसका अर्थ लिखना है। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। आप इन शब्द दिए हैं, इनके अर्थ आपको लिखना है। जननी का अर्थ क्या होता है, माता। मोह का क्या होता है, प्रेम स्नेह। बाथरूम का क्या होगा, स्नानागार। और सिसकियाँ, सिसकना का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे से रोना, है ना। तो फुसकना भी बोल सकते हैं हम, या धीरे धीरे रोना, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, सूर्य। तत्सम रूप किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और उसी रूप में प्रयोग में किए जाए हिंदी भाषा में, वो तत्सम, और जिनका अर्थ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाए वे तद्भव। तो सूर्य संस्कृत शब्द है, लेकिन हम हिंदी में उसका सूर्य के रूप में ही प्रयोग करते हैं, तो ये तत्सम शब्द हुआ सूर्य। नाच का क्या हो जाएगा, नृत्य। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध। कान का क्या होगा, कर्ण। फूल का क्या होगा, पुष्प। माफी का क्या होगा, क्षमा। चरण का क्या हो जाएगा, चरण का चरण ही रहेगा। तनिका, तनिका नहीं है, ये तिनका है, ठीक है, इसको सुधार लीजिए आप, तिनका है। तिनके को बोलते हैं तृण, क्या बोलते हैं, तृण। खेत को बोलते हैं क्षेत्र, और सांझ को बोलते हैं संध्या। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। आपको यहाँ मानक रूप लिखना है। माखी का मतलब होता है मक्खी, ठीक। मोरे मतलब मेरे, और कारज मतलब कार्य। भगत का मतलब होता है भक्त, ये मानक रूप है, ठीक। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अब यहाँ विराम चिन्ह सबसे पहले दिया है पूर्ण विराम है, तो आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मेरा नाम राम है, और आगे पूर्ण विराम लगा दिया। प्रश्न पूछना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्या आपने खाना खाया, तो उसके बाद लगा देंगे प्रश्नवाचक। कॉमा, कॉमा कहाँ लगता है, थोड़ी सी देर रुकने के लिए, जैसे राम श्याम गीता और सीता। तो राम श्याम, राम कॉमा श्याम कॉमा गीता कॉमा और सीता मेला देखने गए। यहाँ पर क्या अल्प विराम हो गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, इसका कहाँ प्रयोग होता है, जब हमें विस्मय हो, है ना। अरे यह क्या हो गया, तो अरे के बाद में हम यहाँ विस्मय, अरे यह क्या हो गया, ठीक। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। फिर ये इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। कौन सा है ये, लाघव। जब किसी शब्द को छोटे रूप में लिखना होता है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर आज नहीं आए, ठीक, ये डॉक्टर आज नहीं आए। डॉक्टर आज नहीं आए, ये क्या हुआ, लाघव चिन्ह का प्रयोग। आखिरी में पूर्ण विराम। अगला है कोष्टक। कोष्टक में कैसा, राम दशरथ के सुत। अब सुत का अर्थ क्या होता है, तो इसको हम समझा देंगे कोष्टक लगा के, बेटा, है ना। राम दशरथ के सुत थे, तो सुत का अर्थ क्या होता है, बेटा। तो हमने यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग कर दिया, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में प्रयुक्त तो उपसर्ग छांट कर लिखो। अब इसमें उपसर्ग यानी जो आगे हो, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ उप।
उपवन में उपसर्ग उप, पराक्रम में परा, पराजय में भी परा, अपयश में अप, उपद्रव में उप, स्वागतम, स्वागतम में क्या हो जाएगा स्व, क्या होगा स्वधन आगतम, तो स्वागतम। सुयश में सु और सुमधुर में भी सु। तो ये हमने उपसर्ग छांट कर लिख लिए। आगे है विलोम शब्द लिखिए, उल्टे शब्द। प्रसन्न का क्या हो जाएगा दुखी, पुरस्कार का क्या हो जाएगा दंड, अच्छा का क्या होगा बुरा, स्नेह का क्या हो जाएगा घृणा, पराजय का क्या होगा जय, सत्य का असत्य, लाभ का हानि, क्षमा का क्या हो जाएगा दंड, और ठंडा का गरम, और आखिरी है दिन का क्या हो जाएगा रात। तो ये हुए विलोम शब्द। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे आपको गद्यांश दिया है, ये आपको पढ़ना है और यहाँ जो उत्तर प्रश्न दिए उनके उत्तर इसमें से छाट कर लिखना है। फिर प्रश्न है अपनी प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए एक प्रार्थना पत्र, ये एप्लीकेशन है, ये आपको आपकी हिंदी ग्रामर की बुक में जो पिछले साल आपने यूज़ की थी उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें से देखकर और ये लिख लें, और नहीं मिल रहा है तो आप गूगल की सहायता ले लें, उस पर भी आपको मिल जाएगा। ऐसे ही एक पत्र है, अपने पिताजी को रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। फिर है अपनी प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 3 आपको लिखना है बुक की सहायता से। और साथ ही इसमें दिया है निम्न विषय पर निबंध लिखिए, समय का सदुपयोग और समाचार पत्र के लाभ, यह भी आपको पुस्तक में मिल जाएगा। और यदि नहीं मिल रहा है तो आप उस पर गूगल पर सर्च करें, आपके सामने आएगा। तो ये आपको कॉपी में करना है। एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है आपको, संज्ञा की परिभाषा एवं उसके भेद। तो आपको क्या करना है, YouTube पर जब आप रचना पाटीदार सर्च करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिखाई देंगे, उसमें डे 19 वाला वीडियो आपको पूरा देखना है और उसको पूरा आपको अपनी कॉपी में जो ड्राइंग शीट है उसमें आपको लिखना है सुंदर अक्षरों में और अच्छे तरीके से। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, इसकी भी मार्किंग होगी एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।